ये सब तो किए थे ना हम लोग। बन जाएगा ये भी ना। चलो 27 से करना है हमें। उधर एक दो सवाल पीछे का सवाल आप बनाइएगा, बस रेशियो फ्रैक्शन में है उसको इंटीजर में बदल लेना है और फिर पैसे को क्या करना है उस रेशियो में बांट लेना है। देखिए ये सवाल हमारा क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। कहता है 300 रुपए की राशि पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपया अधिक और आर को क्यू से 60 रुपया अधिक मिलते हैं। तो आप देखिएगा क्यू को पी से 30 रुपया ज्यादा और आर को क्यू से 60 रुपया ज्यादा मिलता है। तो यहां पर देख लीजिए हमने P लिख दिया, यहां Q लिख दिया और यहां R लिख दिया, ठीक है। अब कह रहे Q को P से 30 रुपया ज्यादा, तो ऐसा करिए मान लिए कि P को मिलता है X रुपया, ठीक है। तो Q को मिलता है P से 30 रुपया ज्यादा, तो इसको मिलता है X प्लस 30 मिलता है, X प्लस 30 मिलता है। जहां तक हम R की बात करें तो कह रहे R को Q से 60 रुपया ज्यादा मिलता है। तो Q से 60 रुपया ज्यादा, तो आप इसमें 60 रुपए को आप जोड़ दो, इसमें 60 रुपए को आप जोड़ दो तो x प्लस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 60 रुपए इसमें आप जोड़ दो तो x प्लस 90 हो जाएगा, है ना। ये x 30 ज्यादा तो x प्लस 30, अब फिर इसमें 60 ज्यादा तो 60 30 90 हो गया। क्या इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या 300 रुपए के बराबर होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं रेशियो डायरेक्ट नहीं बनेगा, तो यहां पर रेशियो डायरेक्ट नहीं बनेगा। देखो यहां पर अधिक रुपया बोल 30 रुपया ज्यादा 60 रुपया ज्यादा, तो इन तीनों को हम जोड़ के 300 से इक्वेट करेंगे। तो सब लोग जोड़िए ना तनी, सब लोग जोड़िए। तो x x x कितना 3x और 90 और 30 120, अब बराबर में दिया है 300, तो 120 जाके घट जाएगा 180 और 180 3 से कटेगा 60 बार में, तो x का मान हो गया 60। अब x का मान 60 हो गया, कहता है उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा, यानी हमसे पूछता है रेशियो, हमसे पूछता है रेशियो। तो x का मान जो 60 आया बैठा देंगे, बोलो p का हिस्सा कितना भाई 60 होगा आपका, Q का हिस्सा कितना 60 30 90 हो जाएगा। जहां तक हम R की बात करें तो 60 और 90 कितना 150 हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा, है ना बात। अब देखिए 30 से काटेंगे इसको कितने बार में, 2 बार में, 30 से 3 बार में और 30 से 5 बार में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 3 5, कौन सा बी नंबर आपका 2 3 5, 2 3 5। एक तो तरीका हमारा ये हो गया, आप नोट करिए। एक और तरीके मैं बताता हूं, 2 3 5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं आया समझ में, एक से आसान सवाल होता है। x है 30 रुपया ज्यादा तो x प्लस 30, इससे 60 रुपया ज्यादा तो x प्लस 90, और टोटल 300 रुपये है कुल मिला करके, तो जोड़ दिए बराबर 300 x का मान हो गया और x का मान हमने सब जगह बैठा करके रेशियो बना लिया, आंसर बी हो गया। देखो इस सवाल में इतना नहीं करना था, सीजीएल प्री 2013 का क्वेश्चन है। ये सवाल को और में आप ऑप्शन देख करके आंसर टिक कर सकते हैं सेकंडों में, ऑप्शन देख करके। आप बताइए P से Q कितना ज्यादा है, 30 रुपया ज्यादा है, कितना रुपया ज्यादा है 30 रुपया, यहां कितना ज्यादा है 60 रुपया ज्यादा है। आपको लग रहा है कि इससे ये दुगुना ज्यादा है, ये 30 तो ये कितना 60, इससे ये दुगुना ज्यादा है, मतलब यहां का गैप जितना होगा उससे दुगुना गैप यहां का होगा और ये बढ़ते क्रम में होगा।
तो सबसे पहली चीज तो ये घटते क्रम में खत्म, ही घटते क्रम में खत्म, ही घटते क्रम में खत्म। देखो इससे P से Q ज्यादा है, Q से R ज्यादा है, तो इसका मतलब रेशियो भी ज्यादा ही होगा, बढ़ते क्रम में होगा। और यहां पर देखो ये घट गया खत्म, बढ़ा घट गया खत्म, घट गया खत्म। बढ़ते क्रम में कौन है? 2 3 5। वैसे भी देख सकते हो यहां का गैप कितना? 1, और यहां का गैप 2। मैंने क्या बोला कि यहां 30 रुपया बढ़ रहा था, यहां 60 रुपया बढ़ रहा है, मतलब ये वाला गैप ई वाले गैप का डबल है। देखो डबल है कि नहीं, 1 का डबल 2 होता है। तो उस आधार पर भी डायरेक्ट पकड़ा गया आपका, बिना रुपए का कोई जरूरत ही नहीं, 30 रुपए 60 रुपए 90 रुपए का। बुझाया बात है? इस सवाल को ऑप्शन से आप बहुत इजी वे में बहुत कम टाइम में छांट सकते हैं। सवाल में देख रहे हैं कि P से बड़ा Q है, Q से बड़ा R है, तो रेशियो भी क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में होगा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। अब 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन असेंडिंग ऑर्डर में है ही आपका, एक ही ऑप्शन बढ़ते क्रम में 2 3 5, बाकी कोई असेंडिंग में है क्या? तो डायरेक्ट हट जाएगा। बड़े आ गए तो और में हम ऐसे कर सकते हैं बड़ा इजीली, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सवाल नंबर 28। ए बी सी 3 बल्लेबाज है और एक मैच में उसके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात नीचे दिया गया है। तो आप बताइए सब लोग जी, ए अनुपात बी दिया है और बी अनुपात सी दिया है, तो क्या ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे? बोलो ए बी कितना दिया है? 5:3, और बी सी कितना दिया है? 4:5 दिया हुआ है। तो आप चाहे तो यहां पर देखिए ना, ए बी के सामने लिख दिए, बी सी के सामने लिख दिए, इसको इसके साथ गुणा करिए, इसको इसके साथ गुणा और इसको इसके साथ गुणा। बोलिए 5 चौके 20 हो गया, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15। तो ये हमारा रेशियो बनके तैयार हो गया, रेशियो बनके हमारा तैयार हो गया। अब देखिएगा ये जो टोटल रन है ना, कहां गया? 564 रन तीनों मिला के बनाया है। तो 564 रन को इस रेशियो में बांट देंगे तो पता चलेगा ए कितना मारा, बी कितना मारा, सी कितना रन मारा। चलिए सबको बांटने आता है, 564 को इस रेशियो में बांटना है। तो रेशियो जोड़ते हैं, 20 और 12 32 15 47। तो 47 से भाग दिए, और बी का रन पूछता है तो बी का रेशियो 12 से गुणा करेंगे हम। अब देखो 47 से कट जाएगा ये 12 बार में, तो 12 बार 144 रन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। कुछ डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सवाल आप लोग करें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे देखो मैं लिखने में कुछ नहीं जाता, मैं लिख दे रहा हूं। देखो 1200 रुपया है और 3 आदमी में बांटना है, तो 13 7 20 5, 25 से भाग दिए तो 1 रेशियो का मान हो गया। अब सवाल कहता है कि सी और बी का अंतर बताओ कितना है। तो सी और बी में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। देखो सी और बी के रेशियो में 6 का अंतर है, यानी समझो 6 रेशियो का मान पूछता है। तो 25 से काटिए सब लोग, कितने बार में? 48 बार में, और 48 गुना 6 कर देंगे 288 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या सिंपल बात है। इस रुपए को इस रेशियो में बांटना है तो जोड़ के भाग दे दिए, और जो पूछता है उसके रेशियो से गुणा कर देंगे। पूछ रहा है बी और सी का अंतर, तो बी और सी में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है, तो 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 450 रुपया एबीसी में बांटना है, हो जाएगा ना? ये ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बना के और उस पैसे को बांट देंगे। अभी जो रन वाला सवाल किए थे उसी तरह का है। आंसर कितना? 150, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 31 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। 31 नंबर सवाल देखो 2022 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। बी सी डी और ई का वेतन 2 3 4 5 के रेशियो में है, ठीक ना? देखिए यहां पर आपका बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और इन चारों का मूल वेतन यहां पर दिया हुआ है। किस रेशियो में? 2:3
3:4:5 दिया हुआ है। ये मूल वेतन का रेशियो दिया है 2, 3, 4, 5 BCDE का। अब देखो उनके वेतन में 20% का इंक्रीमेंट होता है। बोलो 20% का वृद्धि किसमें? बी में, और 30% का वृद्धि सी में, 40% का वृद्धि डी में और 50% का वृद्धि ई में होता है। सबका सैलरी कुछ परसेंट से क्या होता है? बढ़ता है। अब कहता है कि डी का बढ़ा हुआ सैलरी 560 रुपया है। डी का बढ़ा हुआ सैलरी 560 रुपया है। हेलो हेलो, हाँ तो बताइए डी का बढ़ा हुआ सैलरी दिया है, तो आप बताओ डी का सैलरी कितना बढ़ रहा है? कै प्रतिशत बढ़ रहा है? 40%। देखो तीसरा नंबर पे डी है और तीसरा नंबर पे 40 है, 20, 30, तो डी का सैलरी 40% से बढ़ रहा है, 40% से बढ़ रहा है। तो बोलो उसका सैलरी का रेशियो कितना था? पहले डी का सैलरी का रेशियो 4 था, तो क्या 4 का 40% बताइएगा? कैसे लिखा है 4 का 40%? 4 गुना 40/100। 4 का 40% लिखना हो 4 गुना 40/100। बोलो 1 0 ऊपर नीचे खत्म। 4 चौके 16 और 16 में 10 से भाग देंगे तो 1.6 हो जाएगा, यानी 1.6 का वृद्धि हो रहा है। डी का सैलरी 40% से बढ़ रहा है, तो आप निकालो डी का सैलरी है कितना? तो डी का सैलरी 4 है, आप इसका 40% निकालिए तो गुणा 40/100 कितना आएगा? 1 तो 1.6 से इसकी सैलरी बढ़ रहा है। तो हो कितना गया बढ़ के? बोलिए 4 था और 1.6 जो है बढ़ गया। देख लीजिए तो कितना हो गया? क्या 5.6 का रेशियो नहीं हो गया? 5.6 हो गया। 4 था 1.6 बढ़ गया तो 5.6 रेशियो हो गया, और इसी का मान दिया है 560 रुपया, है ना। तो 560 रुपया में हम क्या करेंगे भाई? 5.6 से भाग करेंगे तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। अब सवाल कहता है कि BCDE के मूल वेतन का योग कितना है? तो मूल वेतन मतलब पहले वाला, उसका रेशियो कितना दिया है? 2, 3, 4, 5, और उन सबका योगफल कहता है तो आप जोड़ दीजिए। 5, 4, 9, 3, 12 और 2 14। तो 14 से क्या करेंगे? यहां पर हम गुणा कर देंगे। 14 से यहां पर हम गुणा कर देंगे, यही आपका मूल वेतन का सम हो जाएगा। अब बोलो आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि नीचे में यदि 1 अंक के पहले डेसिमल हो, नीचे में यदि 1 अंक के पहले डेसिमल है तो इसको ऐसा हटा देंगे और ऊपर 1 0 बैठा देंगे। होता है ऐसा। नीचे में यदि 1 अंक के पहले डेसिमल है तो हटा के ऊपर 1 0 बैठा दो। बोलो ऊपर 5600 और नीचे कितना? 56। तो 56 से 100 बार में कटेगा क्या? तो आंसर हमारा कितना? 1400। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। जहां तक ये 20%, 30% और 50% की बात है तो वो वाहियात चीजें है। होता है कभी कभी किसी के सवाल में कुछ एक्स्ट्रा डाटा देता है ताकि विद्यार्थी उस एक्स्ट्रा डाटा पे काम करने लगे और अपना समय वहां पे वेस्ट कर दे, समझे। तो यहां पर उस 20%, 30%, 50% का कोई यूज ही नहीं है। हमसे जब मूल वेतन का योगफल पूछा है तो शुरू वाला तो ये 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 डिवाइड किए तो 1 रेशियो का मान निकल गया और 14 से गुणा कर दिया। 1400 हमारा आंसर हो गया। सिर्फ डी में जो वृद्धि हुआ है 40% उसका यूज है, बाकी का कोई यूज नहीं है। काट के करिए। हमने किया 4 चौके 16/10, 1.6 हमको सीधा पड़ा। जैसे भी करना है करिए, आएगा 1.6 ही आएगा, है ना। हाँ बोलो भाई ऑनलाइन वाले विद्यार्थी। आकाश, निशांत, जयपाल, नसरीन, पल्लवी, दीपक, ऋषभ, रंजय, दिस डैड, फलना ढिकना चिलना, है ना। हाँ है? हाँ कह सकते हैं। हाँ एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। सवाल सीधा है, ज्यादा माथा आप लगा रहे हैं इसलिए आपको परेशानी हो रही है।
सवाल सीधा है, ज्यादा माथा नहीं लगाना है। क्वेश्चंस कहता है कि डी का सैलरी जो है 40% से बढ़ रहा है, 40% से बढ़ रहा है। तो आप बताओ डी का रेशियो कितना है सैलरी का? शुरू में 4 है और 40% से बढ़ रहा है, तो आप निकालो 4 का 40% कितना होगा? 4 गुना 40/100। कोई भी नंबर्स का परसेंटेज निकालना हो, जितना परसेंट निकालना हो उतना बटा 100 करिए, है ना? तो कितना हो गया? 1.6। अब यही 1.6 बढ़ रहा है, तो पहले से था कितना डी का सैलरी? 4, और 1.6 बढ़ा तो हो कितना गया? तो 4 में 1.6 जोड़ देंगे तो 5.6 हो गया, और इसी का मान दिया। देखो डी का बढ़ा हुआ वेतन, बढ़ने का बाद वेतन सैलरी हो गया 65, तो इतना रेशियो का मान 560 है, तो डिवाइड कर दिए तो एक रेशियो का मान निकल गया। अब सबका करें मूल वेतन का योगफल, बताओ चारों मिला करके, तो 14 है, तो 14 रेशियो से क्या किए? गुणा कर दिए। नीचे में देखो एक अंक के पहले डेसिमल है, जब हटेगा तो ऊपर एक जीरो जाएगा। नीचे में अगर 2 अंक के पहले डेसिमल होता, हटता तो ऊपर 2 जीरो जाता। तो 56 से ही कट गया 100 बार में, और 100 गुना 14, आंसर कितना? 1400 हो गया। बढ़े आगे, कुछ पूछना है बोलिएगा, बोलिए। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 32 नंबर सवाल है। देखो 32 नंबर सवाल है, ये भी हमारा मेंस का ही सवाल पूछा गया है, 2022 का ही है। आप देखो सवाल को इजीली कर सकते हैं। कहता है 1250 रुपए को ABCD में विभाजित किया जाना है, ठीक ना? कह रहा बी तथा डी का कुल हिस्सा ए तथा सी के कुल हिस्से का 14/11 है। फिर कहता है डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। तब कहता है ABCD का हिस्सा कितना कितना है, सब अलग अलग आपको बताना है ना? तो एक तो आप ऑप्शन से बड़ा फास्ट कर सकते हो, है ना? इस सवाल को ऑप्शन से ऐसे बेसिकली भी हम बताएंगे। ऑप्शन से सवाल को बड़ा इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन से सवाल को बड़ा इजीली कर सकते हैं। बड़े आगे, हाँ देखो यहां पर देखना है कि सबसे पहले तो जोड़ने पर 1250 पुरना चाहिए। 1250 रुपए को ही चारों में बांटना है, और लास्ट में चारों का हिस्सा पूछता है, तो जोड़ने पर कितना पूरा पुरना चाहिए? 1250 पुरना चाहिए, है ना? तो जड़ी मौखिक जोड़िए तो 200 और 500 700 और 300 1000 और 100 कितना? 1100। 1100 अब 50 25 अब 25 1200 पुर रहा है, तो छंट न गया। इसका सम कितना आ रहा है? 1200 आ रहा है। छट गया आपका। जोड़ने पर पुरना चाहिए 1250, जोड़ने पर सम पुर रहा है 1200 पुरिए रहा है। ये थोड़ी ना हो सकता है चारों का हिस्सा। तनिक देखो 300 और 500 800, 800 और 300 1100 और 100 1200 और 25 25 50 ही 1300 है। इसका सम जो है 1300 है। ये भी खत्म है। अब देखिए 200 और 500 700 और 300 1000 और 100 1100 1100 अब 75 अब 75 150 तो 1250 अब 50 1300 ये भी हो गया आपका। आप देख लो इसका भी सम कितना हो गया? 1300 हो गया, जबकि सम कितना होना चाहिए? 1250। अब एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो बी को चेक नहीं करेंगे, 3 को छटिए गया तो चौथा हो भी करेगा आपका। कहा हुआ जी? अच्छा वो हो रहा है तो क्या करिएगा, है ना? होने दीजिए। चलिए ठीक है, वो हल्का फुल्का होता है। आगे बढ़ते हैं। छापिए पहले इसको।
ए नंबर छापे क्या, अरे ए नंबर का सम आ रहा है 1300, ये खत्म हो गया। सी नंबर का सम आ रहा है कितना, 1300, और डी नंबर का सम आ रहा है कितना, 1200। छट गया, तो आंसर कौन होगा, बी आपका होगा। कुछ लोगों को तो संतुष्टि नहीं मिला होगा, है ना, कि ऐसे पढ़ाएंगे तो पैसे वसूल नहीं होगा, है ना, ऐसे पढ़ाएंगे तो पैसे वसूल नहीं होगा। देखो पहले छाप लो और कहीं ना कहीं इसी से भला होगा, है ना। एग्जाम में ही थोड़े ऐसा बेसिक हम बता रहे हैं बेसिक, है ना, लेकिन एग्जाम में समय का बड़ा ये कमी रहता है, आपको वहां पर आंसर पकड़ना होता है, और ये सवाल बेसिकली करेंगे तो काफी बैलेंस करना पड़ेगा। मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको, लेकिन ऐसे अगर आवाज कम कैसे हो गया जी, हेलो, आवाज आ रहा है, हाँ। अगर 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 आप ऑप्शन से करते हैं तो सवाल को बहुत कम समय में आप कर सकते हैं। आज सिर्फ इसी आधार पर छट जा रहा है। 1250 रुपया टोटल चारों का हिस्सा है, तो चारों का मिलाकर भी 1250 से पूर्णा चाहिए। हेलो हेलो, 1250 से पूर्णा चाहिए। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर भी हो गया। छाप लिए इसको। चलो बेसिक थोड़ा देखते हैं। बेसिक नहीं देखेंगे, बैलेंसिंग से देखेंगे, है ना। देखिए सवाल में कहता है कि डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, तो यहां पर देखो डी हमने लिख दिया और यहां पे ए लिख दिया। डी का हिस्सा ए का आधा है तो कितना होगा, 1:2 होगा। डी का हिस्सा ए का आधा है तो देख लीजिए, हुआ ना, 2 तो 1 हो गया। फिर सवाल में कह रहा है सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। देखो यहां पर सी है और यहां पर ए है। 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप ये बताओ, 12/10 लिखेंगे और 2 से काटेंगे तो 6/5। देखिए एक अंक के पहले डेसिमल है, जब हटेगा तो नीचे में 1 0 आएगा, है ना। तो कहता है कि सी का हिस्सा ए के हिस्से का, ए के हिस्से का, ए के हिस्से का, तो नीचे वाला किसका होगा, ए का होगा आपका 5, और सी का कितना होगा, 6 होगा आपका। देखो यहां पर सी का 6, ए का 5 हो गया। तो 1.2 गुणा का मतलब होता है 6/5, 6/5। तो डी अनुपात ए है और सी अनुपात ए है। इसके बाद कहता है बी और डी का कुल हिस्सा। देख गजब प्राणी हो भाई। फिर कहता है ए और सी का इवेंट नहीं हुआ आज तक बचपन से। 1.2 को भिन्न में कैसे लिखते हैं, एक अंक के पहले डेसिमल है तो 1 0 नीचे 10 लिखते हैं, फिर काट दिए हैं, कह रहे कहां से लिख दिया 12/10। आप देखो हाला डिस्टर्ब मत करिए, हमारा यहां हल्ला नहीं चलता है, डिस्टर्ब करिएगा छुट्टी कर देंगे। हमारे यहां सीरियस पढ़ाई होता है, कोई चोंचा नहीं, है ना। तो कभी कभी मूड पे डिपेंड करता है ना, लेकिन पढ़ा रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़िए, यहां पे सीरियसली, है ना। अरे 45 मिनट पढ़ना ही है, ओकरे में जो है वो 20 मिनट मास्टर साहब मारिए देने होने के बाद, है ना, तो कंप्लीट होगा सिलेबस, नहीं होगा आपका 4 साल में होगा, नहीं तो होने से पहले विद्यार्थी भाग जाएगा, है ना। तब तो ये सब गलत चीजें, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए, है ना। ये सब गलत बात है। आपको अच्छा खूब लगेगा सुनने में, है ना, एने होने के बाद बतियाए खूब मजा आएगा, है ना, लेकिन वो मजा नहीं है, सजा है आपके लिए, और आप लोग को पता नहीं चलता। मास्टर साहब खूब एने होने के बाद हंसा रहे हैं, हंसा क्या रहे हैं, आपका बर्बाद कर रहे हैं आपको, है ना, हंसा थोड़ी, उनको तो मजा आ रहा है। ये गलत बात है। 40-45 मिनट का क्लास ही है, वो पूरा एकदम लगातार होना चाहिए आपका, है ना। वो मूड बनने पर 1 आध मिनट वो अलग मैटर है ना। चलिए तो यहां पर देखिएगा, अब लिख रहा है ऋषभ मैडम कैसे हैं बताइए ना। तो ऑनलाइन वाले का यही काम है, कुछ भी लिख देगा, ऑफलाइन में मजा है किसी का बोलने का, है ना। तो ऑनलाइन वाला बस टाइप कर लेगा, अब फिर वही पूछे सर समझ में नहीं, फिर से रिपीट करिए। वो तो टाइप करने में बिजी था, हम समझा रहे थे तो। और ये तो शॉर्ट में छोटी सी बात लिखा है मैंने पढ़ा, बाकी लंबा लंबा सब छोड़ते रहता है ना।
तो सबको पढ़ते ही नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां पर बी और डी का कुल हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 14/11 है। मेरी बात को सुनिए, बी और डी का कुल हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 14/11 है। ये चीजें यहां पर है, तो इतना ही चीजें तो लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये लिखा है, बस इसी को आप सही तरीके से आप बैलेंस कर लो, उसके बाद काम हो जाएगा। एक बात बताइए, ए यहां पर कितना है? 2 है, और यहां ए 5 है, तो सबसे पहले तो यहीं पर दिख रहा है कि अनबैलेंस है। ये तो यहीं पर दिख रहा है कि ये अनबैलेंस है। तो चलो बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। ए जो है यहां पर 2 है और ए यहां 5 है, तो ई वाले 5 से यहां गुणा कर दिए तो 10 बन गया, और ई वाले 2 से यहां गुणा किए तो 10 बन गया, तो ए तो बराबर हो गया। लेकिन हर तरफ से सब में बैलेंस होना चाहिए। आप जरा देखो, यहां पर ए और सी कितना है? बोलिए भाई कितना? 11। जरा यहां पर ए और सी देखो तो कितना है? 22 है। यहां पर ए और सी देखो कितना? 6 5 11 दूना 22, 22 है। तो क्या दिक्कत है? 2 से यहां गुणा कर देंगे तो 22 नहीं बन जाएगा, और नियम कहता है भिन्न के अनुसार दोनों में गुणा करो, तो यहां भी 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए बैलेंस हो चुका है, हर तरह से बैलेंस, कहीं मिस नहीं कर रहा होगा। आप देख लीजिए यहां भी तो 10 10, ए और सी कितना? 22, तो यहां भी और सी देख लो 22 आपका है। चेक करिए, कहीं पर आपको लग रहा है कि कहीं पर बैलेंस नहीं दिख रहा है तो आप बोल सकते हैं। तो हो गया है बैलेंस, बोलिएगा क्या है ना। अब देखिए हम यहां पर लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख देंगे। यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख देंगे। चलिए अब ढूंढिए ए बी सी डी का मान। देखो ए का मान कितना? 10। फिर बोलिए भाई सी का मान कितना है? तो 2 छक 12 है सी का मान। सी का मान 12 है। अब बी वाला जगह अभी खाली है, बी वाला जो जगह है वो भी खाली है ना। अब आ जाओ डी। डी यहां पर देखो शुरू में है कितना? 5 है, कम 5 आपका है। अब बताइए बी और डी कितना है? बी और डी 28, बी और डी 28, जिसमें डी कितना? 5, तो बी कितना? 23 हो गया। तो हमारा रेशियो बन के तैयार हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अलग अलग। अब उस 1250 रुपए को इस रेशियो में क्या करेंगे? बांट देंगे। चलो बांटो, 1250 रुपए को इस रेशियो में बांटना है। तो सारे विद्यार्थी बांटने के लिए क्या करेंगे? एबीसीडी को जोड़ेंगे। तो जोड़िए 23 5 28 और 12 40 और 10 50। तो 50 से भाग करेंगे तो कै बार में भाग लगेगा? 25 बार में भाग लगेगा। यानी एक रेशियो का मान कितना? 25। एक रेशियो का मान 25 हो गया। जय बार में भाग लगाओ एक रेशियो का मान, तो एक रेशियो का मान 25, तो बोलो 10 रेशियो का मान 25 दाहिए 250। 23 रेशियो का मान, तो एक रेशियो का मान 25, तो 23 रेशियो का मान 25 गुना 23 575। 12 गुना 25 300 और 25 बचे 125। कहां अवेलेबल है? बी नंबर ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। तो और में इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन से आप आंसर पकड़ लिए तो इससे बेस्ट आपका वो पहले वाला था। सवाल को कम समय में खत्म करना है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। नहीं बुझाया? पहले हमने ए को बैलेंस किया, ए इसमें कुछ था इसमें कुछ था, तो 2 और 5 को बराबर करना है, तो ये 5 से इसमें गुणा और ये 2 से यहां गुणा हमने कर दिया। ठीक है, अब देखो ए और सी कितना हो गया यहां पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए और सी यहां पर एक साथ है और यहां भी ए और सी एक साथ है। थोड़ा चेक कर लेते हैं सही हुआ है कि नहीं। तो 6 5 11, 6 5 11 दूना 22 है और यहां पर 11 था, तो सोचे 2 से क्यों ना गुणा कर देते कि बैलेंस हो जाए। 2 से यहां भी गुणा, 2 से ऊपर भी गुणा।
अब लिख देना है बस पकड़ पकड़ के, ए कितना, बी कितना, सी कितना, डी कितना। देखो ए हो गया 10, सी हो गया कितना 12, डी हो गया कितना 5, यहां बी और डी मिला के 28 है, जिसमें डी 5 तो बी 23। अब इस रुपया को इस रेशियो में बांट दिए तो ऑप्शन नंबर बी के बराबर मिल गया। कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो 33 नंबर सवाल सभी लोग। 990 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 5वां हिस्सा बराबर है। बड़ा सिंपल सवाल है जी। देखो पहला का आधा बटा 2 और दूसरे का तिहाई और तीसरे का 5वां भाग बराबर है। ए का आधा, बी का 1/3, सी का 5वां भाग, मतलब तीनों का आधा, तिहाई, 5वां भाग बराबर है। तो क्या यहां पे रेशियो बोल सकते हैं? बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा का कल ही पढ़ाया था इस तरह का। रेशियो कितना होगा? तो 2, 3, 5। तो यहां पे लिख दीजिए 2:3:5 और 990 रुपए को इस रेशियो को बांट दीजिए, तीनों का हिस्सा निकल जाएगा। हो जाएगा जी। ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर आपका। चलो इसमें एक भाषा लिख लो आप सभी लोग। 34 नंबर में एक भाषा लिख लीजिए। लिखेंगे किसी चीजों की न्यूनतम संख्या हमेशा रेशियो का योगफल होता है। किसी चीजों का या किसी वस्तुओं का, कुछ भी लिख सकते हैं। किसी चीजों का न्यूनतम संख्या, किसी चीजों का न्यूनतम संख्या, किसी चीजों का न्यूनतम संख्या हमेशा हमेशा रेशियो का योगफल होता है। किसी चीजों का न्यूनतम संख्या हमेशा रेशियो का योगफल होता है। किसी चीजों का न्यूनतम संख्या हमेशा रेशियो का योगफल होता है। किसी चीजों का न्यूनतम संख्या हमेशा रेशियो का योगफल होता है। चलो एक व्यक्ति ने पढ़िएगा लैंग्वेज को। एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ABCD में इस रेशियो बांटता है। आप बताइए ये रेशियो क्या है? फ्रैक्शन में है ना? ये रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में है। ये रेशियो फ्रैक्शन में है, तो क्या इसको इंटीजर में हम चेंज कर लेंगे? तो बड़ा आसान है इंटीजर में चेंज करना। देखो 3, 4, 5, 6 का लसा कितना होगा? 60 होगा और 60 से सभी में हम गुणा कर देंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है, मैंने खूब बताया है कि जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में बदलने के लिए हर का लसा लो। 3, 4, 5, 6 का लसा लो। 3, 4, 5 और 6 का लसा लो और उस लसा से सभी में क्या करना है? गुणा कर देना है। काटिए सब लोग। 3 से कटेगा 20 बार में, 4 से 15 बार में और 5 से 12 बार में और 6 से 10 बार में। देखो रेशियो वही है बट फ्रैक्शन से इंटीजर में बदल चुका है। रेशियो किसमें था? फ्रैक्शन में, ये इंटीजर बदल चुका है। सवाल कहता है कि व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितना है? तो न्यूनतम संख्या का मतलब रेशियो का योगफल होता है। रेशियो का योगफल होता है। तो आप इन रेशियो को जोड़ लीजिए, 57 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यानी कम से कम देखो, अगर इस रेशियो में बांटना है कलम को तो कम से कम 57 को कलम जरूर होना चाहिए। 57 को कलम रहेगा ना तो 20 को ए को मिलेगा, 15 को बी को मिलेगा, 12 को सी को मिलेगा और 10 को डी को मिलेगा। अगर 57 को से कम कलम रहेगा तो उस रेशियो को इस रेशियो में जब बांटिएगा तो सबका फिर हिस्सा पॉइंट में हो जाएगा। अब बोलो कलम की संख्या पॉइंट में हो सकता है। 4.5 को कलम इसको दे दिए, 4.25 को कलम उसको दे दिए, 6.25 कलम किसी और को दे दिए। ऐसा नहीं ना होगा। कलम इंटीजर होना चाहिए। 2 गो, 3 गो, 4 गो। आधा देने का मतलब क्या है? तोड़ के दे दो, नहीं तो फिर रिफिल निकाल के दे दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी याद रखना है न्यूनतम संख्या चीजों का कहेगा तो हमेशा रेशियो का सम होता है। पहले इस फ्रैक्शन को इंटीजर में बदल के जोड़ के आंसर मार दीजिए। कुछ कहना है किसी को? बोलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा ये नेक्स्ट 35 नंबर सवाल CHSL 2022 का ये सवाल पूछा गया है।
बन जाएगा। आंसर बोलिए। एक चीज और सुनिए, यहां पर पूरा पूरा एडजेक्ट नहीं आ रहा होगा, पॉइंट में आ रहा होगा, है ना। तो पॉइंट में आ रहा है, कोई बात नहीं, लिखिए दिया है क्वेश्चन में, तो लिखी दिया निकटतम पूर्णांक तक, है ना। देखो P अनुपात Q दिया है, Q अनुपात R दिया है, तो क्या करेंगे सबसे पहले P अनुपात Q अनुपात R हम निकाल लेंगे। बोलो कितना दिया है, 16 अनुपात 17 और फिर 15 अनुपात 16। सुनिए, इसको इसके साथ गुणा करते हैं तो 16 गुणा 15 240, यस। फिर इसको इसके साथ गुणा तो 15 गुणा 17 कितना 255, और फिर 17 गुणा 16 272 आपका। तो रेशियो बन के तैयार हो गया, कटेगा नहीं। P अनुपात Q दिया था, Q अनुपात R दिया था, तो ऐसे गुणा ऐसे गुणा ऐसे गुणा किया तो P अनुपात Q अनुपात R निकल गया। अब देखो मैच के अंत तक सभी के द्वारा कुल रन 956 बनाए गए, तो इसका मतलब 956 रन तीनों का है। तो 956 को इस रेशियो में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो बांटने के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के डिवाइड करेंगे। जोड़िए तो 767 आया था, इससे डिवाइड कर देंगे। और R का हिस्सा पूछता है, R का हिस्सा पूछता है, तो R का कितना है 272, तो 272 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां पर पूरा पूरा चीजें नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो कहीं ना कहीं पॉइंट में जब आएगा तो उसके आधार पर आंसर पकड़ेंगे। कोई रिजल्ट निकाले हैं, कितना आता है 440.02, 339 पॉइंट समथिंग, कितना समथिंग में 02, है ना। देखो इसका मतलब आता है 339.02, ऐसे कुछ आता है। तो 339.02 तो क्या होगा, 339 से होगा, 339.02। तो ये जो है ना, ये 339 के करीब है। होगा ही नहीं आपको, 335 बहुत कम हो जाएगा। सबसे लगभग में आपको मान बताना है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, बन जाएगा। पहली दूसरी का रेशियो, दूसरी तीसरी का रेशियो है और योगफल 98 है। तो सबसे पहले पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी निकाल लेंगे और फिर 98 को उस रेशियो में बांट देंगे, तीसरी संख्या निकल जाएगा। आंसर बोलिए 48 हमारा आंसर होगा। सीजीएल प्री 2021 का सवाल है, बनाइएगा। इसे बना के आया करिए, ये कोई जरूर नहीं कि लाइन बाय लाइन हम ही छपवा दे, है ना। चलो ये सवाल यहां पर देखिएगा, दो संख्या का रेशियो आपके सामने है और उसका योगफल दिया है। तो बोलिए 72 योगफल है, तो 5 3 8 से भाग दिए, एक रेशियो का मान निकल गया। सवाल कह रहा है अंतर बताओ, तो अंतर कितने का है, अंतर 2 का है, तो 2 से हमने गुणा कर दिया। 9 दूना 18, एनटीपीसी 2022 का सवाल ये हो जाएगा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, बोलिए। हैं क्या हो गया 35 में, 48 आंसर होगा। ये वाला आपको कौन सा समस्या है, कौन ही क्यों क्वेश्चन पहचानिए ना, हो गया। अच्छा बता रहे थे कि 2 को 35 है। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया ने वो सवाल बढ़ गया। कहता है 64 को 2 अनुपात 4 अनुपात x में बांटना है, ठीक है। तो बताइए, बांटने तो सबको आता है, बोलो 64 को बांटना है इस रेशियो में, तो रेशियो को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़िए 2 4 6 प्लस x से भाग भी करते हैं। बांटने का तरीका मैंने क्या बताया कि रेशियो को जोड़ो और भाग कर दो, जोड़ के भाग कर दिए तो एक रेशियो का मान निकल गया, एक रेशियो का मान निकल गया। अब x का हिस्सा निकालना है, तो x से क्या करेंगे,
इसका हिस्सा निकालना है तो इसके रेशियो से गुणा कर देंगे। और पता है इसका हिस्सा कितना दिया है? 3 दही है 30, 2 32/3 दिया है। जब 64 को इस रेशियो में बांट के और एक्स रेशियो का मान निकाल रहे हैं तो आ रहा है 32/3 आ रहा है। तो 64 को इस रेशियो में बांटेंगे कैसे? तो 2 और 4 6 प्लस एक्स से भाग किए और एक्स से गुणा कर दिए बराबर 32/3। बोलो कटेगा ना जी? 32 से क्या बार में? 2 बार में कटेगा। तो देखिए क्रॉस गुणा करिए, 3 गुना 2 6x और ये जाएगा उधर 6 प्लस एक्स। तो x आएगा 6x में से घटेगा तो 5x बराबर 6, तो x बराबर 6/5। क्या अब कुछ लोग को समस्या x की वजह से हो रहा होगा? देखो इसको बांटना इस रेशियो में, तो बांटने का हमने तरीका क्या सीखा है कि रेशियो जोड़ के अब भाग दीजिए और जिसका मान निकालना है उसके रेशियो से गुणा करिए। तो x से हमने गुणा कर दिया और x का भाग दिया, रिजल्ट दिया है कितना? 32/3 दिया है। उससे 2 बार में तो 6x बराबर 6 प्लस एक्स, एक्स जाके घटेगा 5x बराबर 6x का मान 6/5। बुझाया बात है? हाँ चलिए, तो नेचर 3 से आप लोग बना नहीं रहे हैं, सवाल को बनाइए। अब देखो पीछे वाले सवाल को तो रिवाइज करिए ही, आगे से भी लगभग 20 सवाल आप सब लोग बना के आइए, है ना। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे अगले क्लास में।